नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सीटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीटी का क्या यूज़ है और कैसे काम करता है और क्यों लगाते हैं सर्किट में। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो है वो दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को जो न्यू वीडियो का अपडेट जो है मिलते रहे लगातार। तो आइए आप लोगों को सीटी ड्राइंग के माध्यम से समझा देता हूँ। ये देख सकते, ये हमारा सीटी है, ये सीटी है फ्रेंड। सीटी में क्या रहता है फ्रेंड, ये कोर रहता है प्राइमरी, और सेकेंडरी जो है फ्रेंड ये कॉइल है हमारा। सेकेंडरी जो है कॉइल, सेकेंडरी जो है फ्रेंड कॉइल है। सीटी को फ्रेंड हम करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये करंट को मेजर करता है, इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ये हाई स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये वोल्टेज को नहीं करंट को मेजरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए सीटी बोला जाता है। फ्रेंड ये देख सकते हैं हमारा जो है कॉइल है, कोर है, इसमें कॉइल लगा हुआ है। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। इसके अंदर हम जो है सप्लाई लाइन चली जाती है P1 P2, ये इसमें बस बार से चला गया। ये P2 जो है लोड को चला जाता है। ऐसे ही 3 अलग अलग फेस के लिए अलग अलग सीटी यूज होता है। सिंगल फेस है तो सिंगल फेस के लिए सिंगल सीटी, फेस और न्यूट्रल के लिए सीटी, और 3 फेस है तो 3 फेस और एक न्यूट्रल के लिए सीटी यूज किया जाता है फ्रेंड। तो हम सीटी में सप्लाई देते हैं, यहाँ से हम लोड लेते हैं। तो हमारा जो है इनकमिंग में जो है ये देख सकते हैं, ये कोर है, तो इसमें जो कोर में फ्लक्स उत्पन्न होता है, क्योंकि फ्रेंड कोई भी राउंड है और उसके अंदर हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है। तो फ्रेंड ये मान लीजिए हमारा सीटी 100/5 का है, मीन्स 100 इनकमिंग में फ्लो होगा, और सेकेंडरी जो है सेकेंडरी में 5 एम्पियर, मीन्स जो सेकेंडरी में जो कोर के ऊपर जो सेकेंडरी कॉइल जो है इसमें हमारा जो है 5 एम्पियर आएगा। यदि हमारा फुल करंट 100 आता है तो 5, मतलब 100/5 का रेशियो है, मतलब 20 का। यदि हमारे सर्किट में इसमें लोड यदि हम 20 एम्पियर देते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में हमारा जो है 1 एम्पियर फ्लो होगा, और वो 1 एम्पियर जो है ये मीटर में चला जाता है, और मीटर के माध्यम से हम इसमें कैलकुलेशन, ये मीटर कैलकुलेट करके हमको बताता है करके कि 20 एम्पियर आ रहा है। फ्रेंड जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो कोर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को तो मालूम है फ्रेंड, ये कोर के चारों तरफ घूमता है, और ये कोर जो होता है इस पे जो कॉइल लगे रहते हैं इसको काटता है। और जब इसको काटता है फ्रेंड तो ये कॉइल का टर्निंग का ज़्यादा रहता है, और जब काटता है इसको तो सेकेंडरी में जो क्या होता है फ्रेंड, आपको मालूम ही है, जो सीटी है स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर है, तो सेकेंडरी में क्या होता है, स्टेप अप होने के कारण सेकेंडरी में जो है करंट की वैल्यू कम हो जाता है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है, और ये करंट जो है सेकेंडरी में अपना मीटर में चला जाता है। रिले है, मार्केट में कोई ऐसा इक्विपमेंट रिले या फिर मीटर कोई ऐसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसको हम हाई करंट दे सकें या फिर हाई वोल्टेज दे के डायरेक्ट कनेक्ट करके हम मेजरिंग कर सकें, इसीलिए हम सीटी यूज करते हैं। सीटी जो है सेकेंडरी में लो करंट दे के वो मीटर को दे देता है। ये लो करंट कैसे देता है फ्रेंड, सीटी में रेशियो रहता है। जैसे हमारा सीटी फ्रेंड 100/5 का उसमें रेशियो दिया रहता है। सीटी फ्रेंड जो रहता है वो रेशियो के ऊपर काम करता है। 100/5 या 100/1 दो टाइप का मार्केट में आता है, या तो 1 रहता है सेकेंडरी या तो 5 रहता है। 5 इसलिए रखा जाता है फ्रेंड, और 1 जो रहता है वो सेकेंडरी जो है हमारा जो वायर रहता है, ये जो कॉइल लगे रहते हैं कोर पे, ये सेकेंडरी जो वायर है वो सेकेंडरी 5 एम्पियर या 1 एम्पियर वहन करने के लिए सही रहता है। और ये जो वायर रहते हैं S1 और S2, ये मीटर को डायरेक्ट हम दे सकते हैं। ये फ्रेंड है हमारा मीटर, ये मीटर है, इसका 2 टर्मिनल रहता है फ्रेंड। ये 3 फेस के लिए अलग अलग सीटी रहते हैं, S1 और S2। तो फ्रेंड इसमें S1 S2 वो 6 लीड दिया रहेगा, और एक्सिलरी सप्लाई के 2 रहते हैं, और 3 RYB जो रहता है वो मेन सप्लाई रहता है फ्रेंड। तो
हम S1 और S1 S2 ऐसा दे देंगे फ्रेंड। और S2 को हम क्या करते हैं फ्रेंड, S2 को लूप करके हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अर्थ से कनेक्ट इसलिए करते हैं फ्रेंड क्योंकि यदि हमारा, ये तो आपको बताया हमने, जो CT रहता है स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। यदि हम S2 को शॉर्ट नहीं करेंगे और पावर चालू कर दिया और लोड कंडीशन में क्या होता है, हाई एम्स लेगा और ये कॉइल या तो जल जाएगा या तो मीटर जल जाएगा या तो मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। सेकेंडरी यदि हम शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे तो ये CT जो है ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि लोड कंडीशन में जो CT है, CT के सेकेंडरी में हाई एम्स लगने लगेगा। इसीलिए हम S2 को शॉर्ट करके अर्थिंग करते हैं। फ्रेंड एक्सिलरी सप्लाई है, एक्सिलरी सप्लाई के लिए अलग अलग मीटर और रिले में आता है। 110 है तो 110 एक्सिलरी सप्लाई देंगे, 220 है तो 220 हम सप्लाई देंगे। और इसका जो 3 फेस है, ये PT से जो सेकेंडरी आता है फ्रेंड, हमने बताया था पिछले बार के वीडियो में, PT का जो सेकेंडरी आता है इसमें R को R दे देंगे, Y को Y दे देंगे, B को B दे देंगे। यदि हम ऐसा कनेक्शन कर दिए तो हमारा जो है मीटर वो वर्क करने लगेगा। CT जो होता है फ्रेंड वो रेशियो में होता है। रेशियो में क्यों होता है, रेशियो में हमने बताया कि सेकेंडरी जो है लो करंट दे के हम मीटर में यूज़ करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा CT 100 का है फ्रेंड और सेकेंडरी जो है 5 का है, तो ये 20 का रेशियो आ रहा है। 20 का रेशियो आ रहा है मतलब हमारा जब करंट 20 एम्पियर फ्लो होगा, लोड देगा, तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर आएगा। मतलब 100 यदि हमारा पूरा फुल लोड 100 एम्पियर आता है तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर आएगा। तो फ्रेंड सेकेंडरी का वायर तो आप देख ही रहे हैं कितना पतला है, तो 5 एम्पियर ये वहन कर सकता है। और हम मीटर को भी डायरेक्ट दे सकते हैं 5 एम्पियर। हम मीटर को डायरेक्ट 100 एम्पियर नहीं दे सकते क्योंकि ये कैपेबल नहीं है मीटर। हम सेकेंडरी को मीटर में डाल देते हैं, S1 को S1 से, S2 को S2 से। ऐसे ही तीनों फेस के लिए अलग अलग CT रहेगा। तीनों का S1 S2 S2 और S2 को हम शॉर्ट करके ग्राउंड कर देंगे। तो फ्रेंड आप लोगों को आई होप कि आप समझ में आ गया होगा CT क्यों यूज़ किया जाता है। CT इसलिए यूज़ किया जाता है करने के लिए, हाई वोल्ट से लो वोल्ट करने के लिए PT यूज़ करते हैं, और हाई करंट से लो करंट के लिए हम CT यूज़ करते हैं। और दोनों का योगदान मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए होता है। दोनों का यूज़ मीटर में और रिले में दोनों का ही वायर जाता है। वोल्टेज देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो इसमें जानते ही ये सेकेंडरी का जो कॉइल है इस कॉइल को काटेगा। इसमें हमारा धारा जो है वो 100 एम्पियर के आसपास जो है वो फ्लो होगा। और सेकेंडरी का जो वायर है, ये कॉइल है, इसको ये फ्लक्स जो है कट करेगा, और जिस सेकेंडरी में जो कॉइल है उसके हिसाब से हमारा जो है करंट फ्लो होगा। तो इनकमिंग में हमारा जो है 100 आया, सेकेंडरी में हमारा 5 आया। यदि हम 20 इसमें लोड दे रहे हैं तो इनकमिंग में हमारा 20 और सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में हमारा 1 आएगा। मीन्स हमारा जो है 1 एम्पियर जाके सीधे मीटर में आएगा। और S2 जो है S2 एक दूसरे से शॉर्ट कर देंगे। इसमें एक्सिलरी सप्लाई देंगे, और इसमें जो RYB जो है 3 फेज, ये PT से सप्लाई आएगा। तो फ्रेंड हमारा जो CT है वो हाई करंट को लो करंट में काम करने के लिए यूज किया जाता है। हम कोई भी इक्विपमेंट को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्शन नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए हम CT यूज़ करते हैं। PT भी डायरेक्ट हम हाई वोल्टेज को किसी भी इक्विपमेंट में नहीं लगा सकते, इसीलिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए PT यूज करते हैं। और PT का कनेक्शन मीटरिंग और रिले में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं, ये CT है 3 फेस के लिए 3 फेस। ये सीधे बस बार से ऐसा लगा रहता है, लोड जहाँ लोड देना रहता है आउटपुट में लगा रहता है। ये मीटरिंग, यदि मीटरिंग के लिए लेना हो तो बस बार में लगा रहेगा, लोड के लिए लेना हो तो फिर ये आउटपुट में लगा रहता है। इसमें अपना पावर लाइन आएगा और हम लोड ले लेंगे। और ये जो तो 2 टर्मिनल है फ्रेंड, एक रेड है, ये देखिए 2 हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। ये S1 है रेड वाला, ब्लैक वाला S2 है। वैसे ही इसमें भी है। ये तीनों के 6 लीड आ जाएंगे, तीनों को 6 लीड, एक लीड हम जो मीटर है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल अच्छे से करके बताएंगे। S1 S को दे देंगे और ये ब्लैक वाला S2 में दे देंगे। सेम इसका भी, सेम इस CT का भी S1 में S2 में
दे के, और S2 को फ्रेंड एक दूसरे से लीप अलग से वायर लेके लूप करके हम ग्राउंड कर देते हैं। और एक्सिलरी सप्लाई के लिए अलग से कॉलम रहता है, इसमें एक्सिलरी सप्लाई दे देंगे। और ये जो है CT का जो मेन सप्लाई आ रहा है वो सप्लाई वोल्टेज दे देंगे, और हमारा रीलर जो है ओके हो जाएगा। मीन्स CT और PT का फ्रेंड जो है केवल मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट को हम डायरेक्ट हाई वोल्टेज और करंट जो है सेकेंडरी करंट, हाई करंट नहीं दे सकते, इसीलिए उसको कम करने के लिए, लो करने के लिए हम CT, हाई करंट को लो करंट करने के लिए CT और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने के लिए PT यूज करते हैं। आई होप फ्रेंड आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको जानकारी अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।